राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए पेट्रोल पंप मालिकों को ये निर्देश जारी किया है कि वो तय सीमा से ज़्यादा उम्र वाली गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल ना दें। यानी कि जो डीजल की गाड़ियां 10 साल जिनके पूरे हो चुके हैं और पेट्रोल की गाड़ियां जिनको 15 साल पूरे हो चुके हैं उन्हें डीजल और पेट्रोल ना दिया जाए। इसके पीछे जो मंशा बताई जा रही है वो ये है कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर इससे लगाम लगेगी। आखिरकार क्या है दिल्ली सरकार के आदेश और पेट्रोल पंप मालिकों का क्या कहना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। निश्चल सिंघानिया जी, निश्चल जी, दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है, उसमें यह कहा है कि जो तय सीमा से ज़्यादा उम्र वाली गाड़ियां हैं उन्हें पेट्रोल डीजल ना दिया जाए। क्या आदेश दिए गए हैं और आपने अब तक क्या शुरू किया गया है इस आदेश का पालन करवाने के लिए? देखिए, दिल्ली सरकार ने आदेश जारी भी किया है और इसके साथ साथ इन्होंने पेट्रोल पंपों पे कैमरे लगाए हैं। जो ANPR कैमरेज हैं जो गाड़ी के नंबर प्लेट्स को कैप्चर करके एक अनाउंसमेंट करेंगे कि ये गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल है कि नहीं है। उस अनाउंसमेंट के बेसिस पे हमको उस गाड़ी को तेल मना करना है और ये करीबन 380 पंपों पे लग चुका है। अभी इन्होंने इसका ट्रायल रन नहीं किया है। जो वो कह रहे हैं 1 जुलाई से सारा व्यवस्था चालू करेंगे, लेकिन अभी सिस्टम्स को इन्होंने इन प्लेस किया है और हमको एक SOP जारी करके बताया है कि हमको क्या क्या करना है, जिसमें एक बोर्ड लगाने की बात कही गई है और एक डेटा मेंटेन करने की बात कही है कि हमको जो वाहन आते हैं 10 साल और 15 साल से पुराने, उनका एक डेटा कैप्चर रिकॉर्ड करना है। हालांकि वो डेटा ऑलरेडी इस सिस्टम में कैप्चर हो रहा है ANPR में। खास कैमरों का जो है इस्तेमाल किया गया है, दिल्ली सरकार द्वारा कैमरे भी लगाए गए हैं जिन्हें APNR कहा गया है। तो ये कैमरे क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं? देखिए, ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरेज हैं जो कि एक सर्वर से कनेक्टेड हैं और वो सर्वर वाहन पोर्टल से कनेक्टेड है और वो वाहन पोर्टल से ये बताएगा कि ये 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है कि नहीं। फिर वो इस स्पीकर पे अनाउंसमेंट करेगा और वो स्पीकर अनाउंसमेंट इन लड़कों को सुन के और उस गाड़ी को तेल मना करना है। हालांकि इसमें टाइम लैग भी हो सकता है। हाँ। ये ANPR जो कैमरे हैं, इनकी खास बात क्या है? ये वाहन पोर्टल से बताया जा रहा है कनेक्टेड है और इससे जो स्पीकर दिखाई जा रहा है उससे अनाउंसमेंट भी होती है। Correct. तो क्या टाइम में कोई ड्यूरेशन में गैप होने वाला है या फिर सही समय पर ये बोलेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा, अभी इन्होंने ट्रायल रन नहीं किया है, तो जब ये व्यवस्था लागू होगी 1 जुलाई से तब पता लगेगा। लेकिन क्या होता है कि हर पेट्रोल पंप पे पीक आवर्स होते हैं, सुबह के और शाम के, और उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं। अब ये देखने की बात है कि क्या वो कैमरे कैप्चर कर पाएंगे सारा डेटा और कितनी अनाउंसमेंट्स हो पाएंगी और कितना हम उसको ग्राउंड पे कार्यान्वित कर पाएंगे। ये जब 1 जुलाई से चालू होगा तभी पता लग पाएगा। आपके द्वारा एक लेटर भी लिखा गया है दिल्ली सरकार को जिसमें कुछ आपत्ति दर्ज कराई गई है। वो आपत्ति क्या है, क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आप कि ये मुश्किल है लागू करने में? कुछ प्रॉब्लम भी बताइए आपने। देखिए, हम इस व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। हम 1 जुलाई से इसको लागू करेंगे पूरी तरीके से। हमने अपने जो विचार रखे हैं, जो हमने अपनी एप्रीहेंशंस दिखाई हैं कि नंबर 1, पेट्रोल पंपों पे क्योस हो सकता है कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो जाए, क्योंकि हम डेली 3 से 4 हज़ार ग्राहकों को ऑन एन एवरेज हर पंप पे हैंडल करते हैं। तो उस व्यवस्था को कैसे अगर कोई क्योस होता है तो कैसे मैनेज किया जाएगा। दूसरा, हम पे इन्होंने पीनल प्रोविजंस का प्रावधान रखा है कि अगर हमने किसी गाड़ी को तेल दे दिया तो फिर हम पे पीनल एक्शन होगा। हमारा ये मानना है कि हम तो इस चीज़ को, व्यवस्था को लागू करने वाले हैं, हम तो इसको अडाप्ट कर रहे हैं और हम लागू कर रहे हैं। अब लागू करने वाले को पीनलाइज क्यों करना? हम, हो सकता है ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, एक आध कोई गाड़ी मिस हो जाए, तो पीनल प्रोविजंस नहीं होने चाहिए, ये हमने कहा है। तीसरा, हमने ये अपनी आशंका जताई है कि ऐसी गाड़ियाँ जो 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी पेट्रोल की हैं, वो दूसरे राज्यों से तेल लेना चालू कर देंगे। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि हमको ग्राहक चाहिए, बट होगा क्या कि और भी कई कारणों से वो गाड़ियाँ पंपों पे नहीं आएंगी और वो पड़ोसी राज्य पे। तो जो टारगेट है, जो हमारा मकसद है कि इन गाड़ियों को ऑफ रोड करना, वो अचीव नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये पूरे दिल्ली NCR में जल्दी से जल्दी लागू नहीं होगा तब तक इसकी सफलता में थोड़ा सा संदेह है। तो कल आपकी मीटिंग भी हुई है ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों से, क्या बोला उन्होंने? हमने तीनों एप्रीहेंशंस उनके सामने रखी हैं, जिसका उन्होंने एक नया SOP जारी करने के लिए आज कहा है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 200 के करीब वो टीमें बनाएंगे जो पंपों पे रहेंगी, जिससे कानून व्यवस्था बाधित ना हो। दूसरा, जो हमारी एप्रीहेंशन पीनल प्रोविजंस की है, उसके लिए उनका कोई
संतोषजनक जवाब नहीं आया है और हम वेट कर रहे हैं कि नया एसओपी क्या आता है, उसमें क्या उन्होंने रियायत दी है इस मसले पर। तो साफ है कि पेट्रोल एसोसिएशन ने एक पत्र जो है वो दिल्ली सरकार को लिखा है। अब देखना होगा कि आखिरकार बीच में क्या निकल के सामने आता है और क्या बातचीत जो है वो होती है। हालांकि दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया कि 1 तारीख से ये आदेश जो है वो लागू होने वाला है और इसका जो पूरा पालन है वो पेट्रोल पंप मालिकों को करना होगा। कंसर्न मुनीश बिरला के साथ विवेक शर्मा, टीवी 9 भारत, दिल्ली।